हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक और नई चीज़ लेकर आई हूँ। वो क्या है, हमारे पास टेंसेस हैं। क्या है? टेंसेस की चार्ट में आज आपके पास लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टेंस क्या होते हैं, है ना। तो टेंस के ये क्या है, हमारे टेंसेस हैं और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे हमारे पास्ट और फ्यूचर्स में ही होते हैं, है ना। तो इसमें हमें बता रखा है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल, हम इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले हमने कौन कौन से ले लिए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सिंपल्स, मतलब इंडेफिनिट टेंस ले लिए। और इनका क्या है, इनके जो फॉर्मूलाज है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं बता दूं आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वर्बली आपको सबसे पहले वर्ब से याद करनी पड़ेगी। वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंगुलर, प्लूरल, इन सब के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, है ना। ये तो आपको आते ही होंगे, बट थोड़ा आप समझ लेना, है ना। सबसे पहले हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सेंटेंस में आएंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। तो अब हमारे पास कौन 3 टेस्ट के थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हमारी क्या लगता है? आईएनजी लगती है, इज़ारएम लगता है ना। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस आ गए, है ना। तीनों में कंटिन्यूअस आ गए। अब इसमें क्या बता रखे हैं कि अब हमारे क्या है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसे देखेंगे। अब आप देखें, जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि अब आप देखेंगे इसके फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूला जो है, सब्जेक्ट, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगा? सब्जेक्ट, उसकी क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और ई एस और ऑब्जेक्ट। ऐसी सिंपल पास्ट सिंपल में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब फ्यूचर सिंपल में होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। इसमें क्या लगेगा? शैल और विल लगेगा, है ना। जैसे एस और ई एस की जगह शैल और विल पहले लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद लगेगी किसमें? फ्यूचर सिंपल में, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट, इज़ारएम, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, वाज और वर्ब की फॉर्म लगेगी, खाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी? जिसमें जैसे कि हम रीड कर रहे हैं तो क्या आएगी? रीडिंग, ठीक है। ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, अब प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, जिसमें सब्जेक्ट, हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें फॉर्म्स आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, जिस वजह से हम अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। हमें हैड, हैज़ और हैव, आईएनजी ये सब लगाने आना चाहिए। आईएनजी लगाना तो बहुत ही ईजी है, उसी जो भी आपके पास वर्ड होगा उसी में लास्ट में आईएनजी लगाना है। जैसे ड्रिंक तो ड्रिंकिंग, रन तो रनिंग, इस टाइप से। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है आपके साथ? सब्जेक्ट, विल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब, बीन के साथ आपके इसमें क्या आएगा? बीन आएगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी ही फॉर्म आएगी ना, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फिर से आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, दोनों लास्ट में तीनों में कंटिन्यूस है, तो आप देखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी आ रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी आ रही है, और बीन तीनों में आ रहा है। बस इसमें क्या है, इसमें हैज़ और हैव है, इसमें हैड है, और इसमें विल प्लस हैव है ना, इस टाइप से बस लास्ट में थोड़ा चेंज है। तो आइए अब हम थोड़े और एग्जाम्पल के साथ इन्हें देखते हैं। अब हमने देखा कि हमारे साथ क्या आ गए, ये है सेंटेंस के चार्ट। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब टेंस है, टेंस का ये भी हमारे साथ चार्ट है। अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या है, एक सिंपल है, एक कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हम देखते हैं इनका। और इसमें क्या है, टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इसके हमारे क्या दे रखे हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही राइट, उसने लिखा, राइट्स। ही रॉट, क्या थी सेकंड फॉर्म। ही विल राइट, उसने राइट करा, मतलब तो एक था, पर पहले प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट बीत चुका, उसने लिख दिया। फ्यूचर लिखेगा, है ना, लिख रहा है, पास्ट है ना, चलने वाला वर्तमान, मतलब प्रेजेंट वर्तमान काल चल रहा है, लिखेगा। पास्ट बीता हुआ कल है ना, भूतकाल, लिख दिया। फ्यूचर आने वाला कल, लिखेगा, इस टाइप से। ऐसी ही इज राइटिंग है ना, ही वॉज राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। ऐसे हमारे पास क्या है, ही हैज़ रिटन, वो लिख रहा है। ही हैड रिटन, वह लिख चुका। ही विल हैव रिटन, विल लिखेगा। एज परफेक्ट एक ही सेंटेंस को हम 12 सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ही हैड बीन राइटिंग, वह लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, राइटिंग लिख रहा है। ही हैड बीन राइटिंग, वह उसने राइटिंग लिख दी। ही विल हैव बीन राइटिंग, वो राइटिंग लिखेगा। ऐसे और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं आगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टेंस के चार्ट्स के क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, जिस वजह से आप अच्छे से और समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आप ऊपर देख रहे होंगे कि आप बोलेंगे ऊपर है क्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसमें बोलेंगे प्रेजेंट में हमेशा हा, है, हा, हूँ, हो या फिर हो, ये आते हैं। पास्ट में था, थी, थे, बीत चुके। और फ्यूचर में आएगा, आएंगे, आएंगी, है ना। प्रेजेंट में आया है, कर रहा है, खेल रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है। पास्ट में खाना खा चुका है, मतलब खाना खा रहा था, है ना, खेल रहा था, पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, सो रहा था, इस टाइप से, है ना। तो सबसे पहले इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या आता है, डू और डज। किसमें डू और डज आता है ना। और हमारे इसमें पास्ट में क्या आता है, डिड, और फ्यूचर में विल। और ऐसी कंटिन्यूस में क्या आता है, कंटिन्यूस में आता है इज़ारम प्लस वर्ब की कौन सी, फोर फॉर्म, है ना। इसमें और पास्ट में क्या आता है, आपके बाद और वर्ब आता है, और प्लस वर्ब की फोर फॉर्म। ऐसी विल और बी वर्ब की फोर फॉर्म। ऐसे परफेक्ट हैज और हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। ऐसी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी टाइप से प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हैज और हैव प्लस बीन आएगा, और सिंस फॉर भी साथ में आएगा, तीनों में। इंग्लिश में जब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा इंग्लिश में ही सिंस और फॉर आएगा, है ना। सिंस और फॉर क्यों आता है, फॉर मतलब जो काम अभी चल रहा है हमें पक्का नहीं पता, जैसे हम सिंस वहाँ यूज़ करते हैं जो वो काम कर रहा है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे सिंस फॉर का एक एग्जांपल दे दूं कि कल रात से बारिश पड़ रही थी। पक्का नहीं पता, करेक्ट टाइम नहीं पता कितने बजे से पड़ रही थी, है ना, और आज सुबह कितने बजे तक पड़ी है, मुझे टाइम नहीं पता, है ना। तो उसे हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और वह 2 घंटे से नहा रही है, मुझे
प्रॉपरली टाइम पता है कि वो 2 घंटे से नहा रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस, इस टाइप से, है ना। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसी टाइप से लास्ट में क्या आएगा, विल और हैव, विल और हैव और हैव और हैव बीन और प्लस बीन की फोर्थ फॉर्म। आई होप जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।